क्लास का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है क्या? देखिए, हुआ क्या था कि जब रॉबर्ट हुक ने ये बता दिया कि डेड सेल के बारे में बताया ये सेल है, तो बाद में दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन क्या थे कि वो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट होता है वो सेल से मिल करके बना होता है। और बाद में जो एक साइंटिस्ट आए, स्वान, उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं ये सेल से मिल करके बने होते हैं। तो दोनों लोगों की एक ही बात कह रहे थे कि ये भी सेल से बना हुआ है और वो भी सेल से बना हुआ है। कौन? प्लांट और एनिमल। तो बाद में जो स्वान थे, उन्होंने आपस में मिल करके एक थ्योरी प्रपोज्ड किया जिसको बोला गया सेल थ्योरी। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि लोग ये पूछ रहे थे कि ये बताइए कि ये जो सेल है ये आया कहाँ से है। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए कि ये सेल आया कहाँ से है। तो जब तक पहले लोगों को ये लगता था कि जो सेल आया है ये नॉन लिविंग थिंग से आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो सेल है ये लिविंग थिंग से ही आया है। तो रुडोल्फ विर्चाउ आते हैं, वो कहते हैं कि जो ये सेल्स है, जो ये सेल है आया है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया हुआ है, यानी कि इसके पहले की जो सेल थी उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये कंक्लूजन निकल करके आया। और ये जो लोगों में जो कंफ्यूजन थी कि सेल आया कहाँ से है, ये पता चल गया। तो इस तरीके से सेल थ्योरी बन करके आई। और सेल थ्योरी के जितने पार्ट थे वो आ गए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिल करके बने हुए हैं? सेल से मिल करके बने हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सिंगल सेल होगा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे। और दूसरी पॉइंट ये था कि जो सेल होती है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ये पहले की जो सेल थी उससे मिल करके बना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। ठीक है। तो इस तरीके से सेल थ्योरी का पोर्शन फिनिश हुआ।